हेलो बच्चों, तो एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.3 का आज हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन। एक नया टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, क्योंकि हम इसमें सीखने वाले हैं एक ऐसे फलन का डेरिवेशन निकालना जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा। यानी कि फंक्शन तो ऐसे देखे हैं लेकिन डेरिवेशन इसका अभी पीछे जितना भी पढ़े उसमें नहीं किए। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नई चीज़ से। तो नई चीज़ सीखने के लिए हमें हमेशा कंटिन्यू बने रहना है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, सो दैट जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, और जो बच्चे नए इस चैनल पे हो वो बच्चे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर जो है ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो जल्दी से कॉपी कलम निकाल लें और पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए तो नोट्स करना स्टार्ट करेंगे और हेडिंग लगा लेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 अस्पष्ट फलनों का अवकलज, यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ या कह डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। तो आज हम जानेंगे इम्प्लिक्ट फंक्शन होते क्या है, इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या है, ये अस्पष्ट फलन क्या होते हैं। आज मैं इसी को समझाने वाला हूं। चलिए तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। इससे पीछे के चैप्टर में हमने पढ़ा कि कोई भी फंक्शन y = f(x) में लिखा हुआ था, ठीक है, और उसका डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करते थे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष किया करते थे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज किया करते थे। ठीक है, किया करते नहीं थे, अवकलज किया करते थे। अवकलज करने पर तो कुछ इस तरह का टर्म बनता था dy/dx f डिफरेंशिएशन x। ठीक है, इससे प्रीवियस के क्लास में हमने सीखा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन इसी तरह से हो, या हमेशा ऐसा ही पूछे कि चलिए y बराबर इतना तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, y बराबर उतना तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो ऐसे मतलब जरूरी नहीं है। वैसे हर कंडीशन में तो है क्वेश्चन y = दिया ही रहता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि दिया ही हो सकता है कि उसको बदल के लिखे। तो आज उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में समझने से पहले हम एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम स्पष्ट करेंगे कौन स्पष्ट कौन अस्पष्ट। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं, x - π - y = 0। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ये एक है फंक्शन और एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है x + sin xy - y = 0। यहां पे दो फंक्शन लिए। अब इस दोनों फंक्शन को हमें अच्छी तरह से समझना है, यही दोनों फंक्शन हमें इम्प्लिक्ट फंक्शन का मीनिंग समझाएगा। यानी कि अभी हम डिफिनीशन को समझ रहे हैं। इम्प्लिक्ट फंक्शन मतलब अस्पष्ट फलन, जो स्पष्ट नहीं हो उसे अस्पष्ट कहेंगे, जिसे स्पष्ट पता नहीं चले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ क्या इसको किसी एक टर्म में व्यक्त किया जा सकता है, या जनरली कह ले हम जो डेरिवेशन क्या करते थे y = f(x), तो यहाँ पे क्या इसको y के टर्म में सिंपल से तरीके से बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - π, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में y, इसलिए y = क्या आ गया x - π। तो इसको बदलने में हमको टाइम नहीं लगा, एकदम इजीली आसानी तरीका से हमने इस फंक्शन को मतलब एक टर्म में बदल लिया। अब बात करते हैं इस फंक्शन की। अगर बात करें
इस फंक्शन की अगर हम बात करें, सेकंड फंक्शन ये था, ठीक है, तो क्या इसको हम अगर ऐसे भी लिख लेते हैं साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आ गया x प्लस साइन एक्स वाई। क्या इससे y को बाहर निकालना आसान है? क्या इससे y को बाहर निकाल के इधर ला सकते हैं? तो यहाँ y को बाहर निकालने के लिए बहुत से दिक्कतों का सामना करना होगा, सो दैट यहाँ हम आसानी से इस फंक्शन को वन टर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू यानी कि y सारे के सारे y एक तरफ रहने चाहिए, तो ऐसा हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। यही होते हैं, ऐसे ही फलन होते हैं क्या, इम्प्लिक्ट फंक्शन। इसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन और इसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन। समझ में आया? यानी कि अगर डिफिनीशन बताया जाए तो इसका डिफिनीशन होगा वैसा फंक्शन जिसे सरलता से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे अस्पष्ट फलन कहेंगे, और जिसे नहीं किया जा सके, व्यक्त नहीं किया जा सके, उसे अस्पष्ट फलन कहेंगे। ठीक है, कहेंगे। समझ में आया? चलो, तो हम यहाँ पे मेनली समझ रहे थे कि कौन होता है स्पष्ट फलन और कौन होता है अस्पष्ट फलन। समझ में आ गया? तो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बताते हैं कि अब इम्प्लिक्ट फंक्शन का डेरिवेशन कैसे होगा। तो हम दोनों फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे, इम्प्लिक्ट का भी और हम यहाँ पे दोनों फलनों का डेरिवेशन करेंगे, स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x माइनस y इज इक्वल टू पाई, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाट। यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाट, यहाँ पे निकालने हैं। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो फिर से अगर इस फंक्शन को हम सही तरीका से लिखे, वन टर्म में लिखे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस पाई। अब यहाँ पे y बराबर यानी कि y एक टर्म, मतलब इस फंक्शन को हम सिंपल तरीके से y के टर्म में बदल लिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ इसका अवकलज कर देंगे। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या आएगा, dy अपॉन dx, dx अपॉन dx माइनस डी फाई अपॉन dx, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0, इसीलिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट। ये सभी फॉर्मूला में पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये अस्पष्ट फलन थे और इसका डेरिवेशन हम आसानी से निकाल लिए। अब इसी तरह अगर इम्प्लिक्ट फंक्शन दिए हो तो हम उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, अब नेक्स्ट आगे बताएंगे, तब तक इसको नोट कर लेंगे। चलिए, तो अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी तरह के फंक्शन का।
चलिए, यदि x प्लस साइन वाई बराबर ऐसा y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब चेक कर ले यहाँ पे कि क्या इसको आसानी से y के फॉर्म में बदल सकते हैं, y के टर्म में बदल सकते हैं। तो यहाँ तो साइन का थीटा हो गया y, तो यहाँ से हम y को बाहर नहीं निकाल सकते, सारे के सारे y को एक तरफ लाना, तो यहाँ पे हम इसको आसानी से नहीं निकाल सकते। सो दैट आप जब नहीं निकाल सकते तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेशन हम करेंगे कैसे? तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेशन करने के लिए हम सीधे जैसे लिखा हो उसी तरह से लिखे हुए रहने देंगे और दोनों तरफ हम कर देंगे x के रिस्पेक्ट में अवकलज, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाए उसके रिस्पेक्ट में उसका अवकलज कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो ध्यान देंगे यहाँ, जैसे यहाँ है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे u प्लस भी के फॉर्म था तो ये अलग अलग कर लेंगे, डी साइन y अपॉन डी वाई, चैन रूल लगाएंगे। हमने बताया था कि जो थीटा रहता है पहले थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ जाएगा डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। अब यहाँ ध्यान देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का डेरिवेशन क्या होता है कॉस वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन एक्स। अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा कॉमन, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा कॉस वाई, 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। यही हमारा क्या हो गया आंसर। यानी कि इम्प्लिक्ट फंक्शन का डेरिवेशन करने के लिए हमें कुछ करना नहीं होता है, ना तो एक फॉर्म में बदलना होता है, बल्कि जैसे है वैसे ही हम जिसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अवकलज कर देंगे और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, जैसे कि अभी निकला। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। हो गया, चलिए तो अब हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक इसी का। अभी हम अस्पष्ट फलनों का अवकलज पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलनों का अवकलज, फलनों का अवकलज। सबको प्रतिलोम त्रिकोण मितीय नाम सुन के याद आ रहा होगा चैप्टर कौन सा, एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में इसके बारे में हम पढ़ाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। इससे पहले जब मैं एक्सरसाइज 2 स्टार्ट किया था उसमें हम बताए थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इससे डिफरेंशिएशन में पढ़ना है और इंटीग्रेशन में भी पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उस समय ही बता दिए थे। तो यहाँ पे आज वही पढ़ने वाले हैं और वहाँ पे हम 6 रेशियोज के बारे में बात किए थे। ठीक है, 6 रेशियोज, साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक के 6 फंक्शन के बारे में बात करेंगे। 6 फंक्शन का डेरिवेशन निकालना हम अभी सीखेंगे। अगर मैं 2 फंक्शन का डेरिवेशन करना अगर सिखा दूं तो 4 फंक्शन का आप डेरिवेशन खुद से कर सकते हो, क्योंकि तरीका वही है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे हैं। मैं बताया था कि सही तरीका ये है कि सबसे पहले उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी कि क्या कंसेप्ट है, क्या है,
उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर वो पूरा क्लियर हो गया तो मैं कहता हूं कि कम से कम जो है 75% कवर हो जाते हैं इंट्रोडक्शन से, और बाकी 25% जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे कुछ कॉन्सेप्ट और 25% समझ में आते हैं। ठीक है, तो चलिए पूरा मिला के 100% हो जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन जो है अच्छी तरह से करें। तो ध्यान देंगे यहाँ मैं क्या बताने वाला हूँ। तो आज मैं 6 इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे इन्वर्स लिख देंगे, प्रतिलोम है इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स छूट गया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जैसे फंक्शन था साइन इन्वर्स क्या एक्स, दूसरा क्या था कॉस इन्वर्स एक्स, तीसरा था टेन इन्वर्स एक्स, चौथा कॉट इन्वर्स एक्स, पांचवा सेक इन्वर्स एक्स, और छठा कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो इन्हीं सभी इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेशन करना हम सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। एक दो मैं बता देता हूं, उसके बाद चार जो है खुद से करने, ये आप लोग के होमवर्क के लिए रह जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मैं अभी फिल करवा देता हूं। चलिए तो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के सापेक्ष अवकलज करें। यहां पे ये कह रहा है, क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स जिसका अवकलज एक्स के सापेक्ष करने हैं। ठीक है, वैसे जनरली इसका फॉर्मूला अगर मैं लिख देता, फार्मूला लिख के भी मैं कर सकता था। ठीक है, फार्मूला बता देता, सारा का सारा फार्मूला लिख देता, उसके बाद कहता चलो चैप्टर शुरू, एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 खत्म हो जाते, कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चलता। फार्मूला रटने से थोड़ी होगा, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इसका मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेशन करूँगा। तो मान लेता हूँ, लेट इस फंक्शन को ही मान लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स जो है वाई है, ये फंक्शन कितना है तो साइन इनवर्स एक्स है। तो क्या मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स? बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि y को मैंने माना एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो y बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब साइन को याद करो कि हम एक्सरसाइज 2 में बताए थे कि साइन इनवर्स अगर इधर है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन y बराबर क्या हो जाएगा, x। अब दोनों अभी मतलब एक टर्म में बदल लिया। अब इसका जो है हम डेरिवेशन दोनों तरफ कर देते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो क्या हो जाएगा, d साइन y अपॉन डी वाई मल्टीप्लाइड डी एक्स। ये मैं कंसेप्ट पीछे बताया था, अगर नहीं पढ़े हो तो इस पे जो है बेसिस वीडियो बनाए गए हैं, उस वीडियो को देखें। ठीक है, और तब समझें। यहाँ पे थीटा क्या है, y है, पहले y के रिस्पेक्ट में फिर चेन रूल लगा के dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन क्या dx। चेक कर लेंगे क्या ऐसा होगा। चलिए तो अब क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेशन हमने बताया क्या, cos y dy अपॉन dx, यही हमको निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, इधर कितना 1, तो dy अपॉन dx निकालने के लिए ये जो है गुना में है, तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे भाग में, तो dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन कितना हो जाएगा cos y, y का वैल्यू कितना साइन इनवर्स x, तो यहाँ ऐसे रख लेंगे 1 अपॉन cos साइन इनवर्स x। यहाँ cos का थीटा क्या है, साइन इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है जो हम बताए थे कि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है x, या कह लो ऐसे साइन इनवर्स x बराबर कितना x। ये कॉन्सेप्ट मैं बताया था एक्सरसाइज 2.1 के अंतर्गत। तो यहाँ पे cos है, अगर ये भी साइन हो जाता तो इसका फॉर्मूला आ जाता। तो cos को साइन में बदलने का फॉर्मूला है मेरे पास, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, तो क्या आ जाएगा 1√1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का थीटा क्या साइन इनवर्स x। ये स्क्वायर ये पूरा पे होता है। ठीक है,
तो इसको लिख सकते हैं 1/√1 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये पूरा पे पावर क्या दे दूं, स्क्वायर। साइन यहाँ इनवर्स होगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन का जो डेरिवेशन होता है, साइन का डेरिवेशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में किया जाए तो वो होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र है। तो इस तरह से हम करते हैं डेरिवेशन ऑफ इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो चलिए जल्दी से फटाक से इसको नोट करेंगे, मैं अगला जो है बता देता हूं, ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए हो गया। अब देखो कॉस का इसी तरह से कर लेना, ठीक है। मैं कॉस का नहीं, इसमें से किसी दूसरे का बता देता हूं, ठीक है। मैं दो बता देता हूं, एक और समझ लो, इसी तरह से होता है इसका डेरिवेशन, एक और समझोगे स्पष्ट हो जाएगा कैसे हो रहा है। और इस चैप्टर में एक बात हमेशा याद रखना कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले भी याद रखने, फॉर्म वगैरह याद रखने, क्योंकि इसमें फॉर्म यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि y बराबर, चलिए y बराबर एक ही बार में क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ बहुत ही आसान चीज है, ठीक है, आराम से समझेंगे यहाँ। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि y सोल्यूशन में हमको तो y बराबर दे दिया, तो मानने की आवश्यकता नहीं, y इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स x, तो कर देते हैं दोनों, सॉरी एक मिनट, tan को ले आओ इधर, तो क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू क्या, x। अब यहाँ करेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, d tan y अपॉन क्या लिखेंगे, थीटा क्या है, y, पहले y के रिस्पेक्ट में y, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dx अपॉन dx। तो tan का डेरिवेशन क्या होता है, sec स्क्वायर y, dy अपॉन dx, इसका कितना हो जाएगा 1, फिर ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो इस तरह से जो हमें निकालना था dy अपॉन dx वो आ गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर y। अब यहाँ पे हमें x के टर्म में अगर निकालना हो तो y का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर tan इनवर्स x, ये हो गया इसका थीटा। अब यहाँ पे अगर क्या होता है, tan होता, तब इसका फॉर्मूला लगता है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, लेकिन tan तो है नहीं, इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर में ऐसा सूत्र था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर और tan इनवर्स x। तो इस तरह से हमें यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने जाना कि tan का जो डेरिवेशन है वो होता है कितना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए इसको भी फटाक से नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए हो गया। अब ध्यान देंगे, अब मैं क्या करता हूं कि इसमें जितने भी फॉर्मूला आने वाले हैं, अब जो बच गए वो त्रिकोणमितीय फंक्शन का डेरिवेशन आप खुद से कीजिएगा, होमवर्क के लिए ये रह गया।
और होमवर्क करने के बाद आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है इसे मैसेजेस के रूप में भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। चलिए अब मैं सारा का फार्मूला इसमें बता देता हूँ। अगर इसका डेरिवेशन x के रिस्पेक्ट में करूँ, ठीक है, तो इसका आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी कॉस इनवर्स x/dx। मैंने एक ट्रिक बताया था कि c से स्टार्ट होने वाले जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होंगे सबका डेरिवेशन निगेटिव होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी के तरह थर्ड डी tan इनवर्स x/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी तुरंत बताया था। चौथा डी कॉट इनवर्स x/dx इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी सेक इनवर्स x/dx इज इक्वल टू 1/x√x² माइनस 1। डी कॉसेक इनवर्स dx इज इक्वल टू 1 माइनस में होगा, सी से स्टार कॉसेक है माइनस में, माइनस x√x² माइनस 1। तो ये 6 फार्मूले ट्राइगोनोमेट्रिक इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले हैं। और इसमें जो है पीछे वाले जितने भी चैप्टर थे 5.2 और 5.2 में जितना भी फार्मूला बताया गया वो सारे के सारे फार्मूला यूज करके ये चैप्टर बनेंगे। तो कल शुरू करेंगे हम आप लोगों का एक्सरसाइज 5.3 का हिंट्स एंड सॉल्यूशन। तब तक के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे। बेस्ट ऑफ लक।